अच्छा, ये वीडियो गोल्ड के बारे में, सोने के बारे में। अच्छा, लोग मुझे आज पढ़ के थोड़ी-सी हँसी भी आ रही थी, क्योंकि लोग जो है ना वो बड़े परेशान हो रहे हैं इस बारे में कि गोल्ड टूक अ प्लंज, इट वेंट डाउन बाय 6.3% एंड इट्स द शॉर्टेस्ट एंड डीपेस्ट प्लंज सिंस 2013। देखें, थोड़ा-सा किसी भी सिनेरियो को आपने थोड़ा बिगर पिक्चर पे देखना होता है। यू डू नॉट सी एवरीथिंग इन शॉर्ट टर्म, ठीक है ना? आपने ये नहीं देखना कि गोल्ड के साथ 1 हफ्ते में क्या हुआ है, महीने में क्या हुआ है। अगर तो आप लॉन्ग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, इफ़ यू बिलीव इन गोल्ड, तो आपको पिछले 5 साल, 10 साल, 15 साल का आपको डेटा उठा के देखना चाहिए और वहाँ से आपको देखना चाहिए कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। और ये जो प्रेशियस मेटल है गोल्ड, ये किस तरह से बिहेव करता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपको याद होगा, इसी अप्रैल में, अप्रैल 2025 के अंदर द गोल्ड, पाकिस्तान अगर पैसों में बात करें, 24 कैरेट की हम बात करें, द गोल्ड वेंट अप टू ऑलमोस्ट 4 लाख रुपीज़। ठीक है जी, 4 लाख रुपए पर तोला 24 कैरेट पे गोल्ड गया। ठीक हो गया, ये बात है 22 अप्रैल की। 23 अप्रैल से इट टुक अ प्लंज और गोल्ड वेंट डाउन टू ऑलमोस्ट 335, 340, 335, 330 पे। ऑलमोस्ट 65,000 रुपये गोल्ड गिरा पर तोला। ठीक है जी। उसके बाद दोबारा से ये ऊपर आना शुरू हुआ और पिछले दिनों इट वेंट अप टू 4,76,000 रुपीज़ इन द मार्केट। मार्केट में जो 24 कैरेट पर तोला ट्रेडिंग हो रही थी, दैट वाज फॉर 475, 476। यहाँ से आप हिसाब लगा लें कि कहाँ 335 और कहाँ 475। दिस इज़ द प्रॉफिट मार्जिन। ये सिर्फ जो गोल्ड ने कितने अरसे में दिया है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने में गोल्ड ने इतना मार्जिन दिया है। और अभी भी इस टाइम द गोल्ड इज ट्रेडिंग एट अराउंड 430, 430। ठीक है जी। अगर हम बात कर लें इसी साल में पिछले कुछ महीनों की, तो गोल्ड उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। वाई? बिकॉज गोल्ड वॉज ट्रेडिंग अराउंड 380, 385, 370, 375, और करते 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 ऊपर आया एंड इट वेंट अप टू 475 और अभी भी इट्स एट 430। मेरे ख्याल से तो ये एक बड़ी शॉर्टफॉल है एंड इट्स ए टेम्परेरी मार्केट करेक्शन। इसको आप बोलते हैं मार्केट करेक्शन, क्योंकि हर स्टॉक, हर प्रेशियस मेटल ऊपर भी जाता है, नीचे भी आता है। 6.3% रीसेंट पास्ट में अगर आप देखें तो इट माइट बी स्लाइटली बिग फिगर कि जी ओहो इतना नीचे आ गया। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट्स नॉट वेरी बिग प्लंज। मेटल है, नीचे आएगा, दोबारा ऊपर जाएगा। अगेन आपने ये देखना है कि इसी साल गोल्ड वॉज ट्रेडिंग एट 335 और अभी भी नीचे आके भी गोल्ड 430 पे, 4,30,000 पे। इसका मतलब स्टिल इस साल वो जितने पे ट्रेड कर रहा था उससे 1 लाख प्लस ज़्यादा पे ट्रेड कर रहा है अभी राइट नाउ। ये गोल्ड नीचे क्यों आया है? ये गोल्ड नीचे इसलिए आया है क्योंकि कुछ तो इकोनॉमिक इकोनॉमिक न्यूज़ हैं। अब क्योंकि डॉलर जब भी स्ट्रेंथन होगा, गोल्ड स्लाइटली हिट आएगी उस पर और गोल्ड थोड़ा नीचे जाएगा। सेकेंडली, जो सिर्फ एक न्यूज़ आई है कि यूएस प्रेसिडेंट एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट विल मीट टू रिजॉल्व द इश्यूज़। क्योंकि हुआ यह था कि चाइना ने कहा कि रेयर अर्थ मिनरल्स हम यूएस को नहीं बेचेंगे और पाकिस्तान बेच रहा था, जिस पे चाइना ने पाकिस्तान को कंडेम किया है। अभी रिसेंटली चाइना ने 50 दोस्त मुल्कों की लिस्ट निकाली है और उस 50 दोस्तों की 50 जो दोस्त ममालिक हैं उनकी लिस्ट के अंदर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का नाम नहीं है। दैट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। बहुत ही एक बैड न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए। एंड चाइना थिंक्स दैट पाकिस्तान इज बैक स्टैबिंग चाइना यूएस को रेयर अर्थ मिनरल्स बेच के। खैर, ये तो एक बात हो गई। और चाइना जो दूसरी कंट्रीज रेयर अर्थ मिनरल्स बेचते हैं उनको चाइना डिस्करेज करता है कि आपने यूएस को नहीं बेचना। वाई? बिकॉज दिस इज़ द ओनली कार्ड विच चाइना हैज़ टू डोमिनेट द मार्केट, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स और शायद कोई और मुल्क एक्सपोर्ट नहीं करता, तो इस पर चाइना की मोनोपली है। सो कमिंग बैक टू जिस पे फिर ट्रंप ने बोला था कि अगर आप रेयर अर्थ मिनरल्स हमें नहीं देंगे तो हम 100% टैरिफ इंक्रीज कर देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। जिस पे गोल्ड प्राइसेस वेंट अप, जिस पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स निकल गए मार्केट से, अकाउंट्स क्रैश हो गए। शायद सुनने में आया था कि 2,000 पीपल कमिटेड सुसाइड
दैट्स वेरी हॉरिबल फिगर बाय द वे। खैर एनीवेज, अभी ट्रंप ने उसी दिन कह दिया कि ओके ओके विल सॉर्ट इट आउट। तो वो जब ट्रंप ने कहा ना विल सॉर्ट इट आउट, उसका जब ट्वीट आया, तो उसके बाद जो है ना वो मार्केट ने दोबारा से थोड़ी सी करेक्शन ली एंड थिंग्स वेंट बेटर। खैर एनीवेज, पॉइंट गोल्ड की बात हो रही है। सो द पॉइंट इज कि गोल्ड ने एक छोटा सा प्लंज लिया है, शॉर्टफॉल है, मार्केट करेक्शन है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। गोल्ड इज़ हेयर टू स्टे माई फ्रेंड। ये मेरी बात दोबारा से सुन लें, गोल्ड इज़ हेयर टू स्टे, सिल्वर इज़ हेयर टू स्टे। सिल्वर ने गोल्ड से भी ज़्यादा प्लंज लिया, 7.5%। लेकिन सिल्वर की इंडस्ट्रियल यूजेज इतनी ज़्यादा है, सिल्वर इंडस्ट्री के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि सिल्वर की डिमांड इज़ एवर ग्रोइंग। ये जो दोनों शॉर्टफॉल आए हैं, ये स्लाइटली, ये जो न्यूज़ आई है ट्रंप एंड चाइनीज़ प्रेसिडेंट के उनकी मीटिंग होगी, एक तो उस वजह से थोड़ा सा डॉलर स्ट्रेंथन हुआ है। और जो जिन इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई थी, मे बी दे टुक द मनी आउट, दे सोल्ड देयर प्रेशियस मेटल्स एंड दे मेड सम प्रॉफिट्स, जिसकी वजह से आपका जो मेटल है वो थोड़ा सा नीचे आया है। लेकिन आई बेट गोल्ड एंड सिल्वर आर हियर टू स्टे। किसी इंसान ने, आप में से किसी ने भी अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप दो चीज़ों में करें, गोल्ड एंड सिल्वर। आपके पास भाई पैसे हैं, आप किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, ज़मीन पे पैसा भी फ़िलहाल इन्वेस्ट ना करें, क्रिप्टो में पैसा इन्वेस्ट ना करें, कहीं और पैसा इन्वेस्ट ना करें। आपने अगर पैसा इन्वेस्ट करना है, सिर्फ आप गोल्ड पे करें या आप सिल्वर पे करें, दैट्स इट। सिल्वर इज़ हेयर टू स्टे, गोल्ड इज़ हेयर टू स्टे। एंड लास्टली, मेजर कंट्रीज़, इंडिया, रशिया, Kazakhstan, and few other major players in the market, China, they are buying gold like anything। वो गोल्ड की परचेजिंग किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। खैर ये एक अलग टॉपिक है कि वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट डॉलर एनी मोर। बेसिकली यूएस ने जब रशिया के रिजर्व्स फ्रीज कर दिए थे, डॉलर के जो रिजर्व्स थे, आई डोंट नो कितने बिलियन डॉलर थे, बट यूएस ने वो जब फ्रीज किए थे तो पीपल रियलाइज्ड कि जो डॉलर के रिजर्व्स हैं वो सेफ़ नहीं है। अगर आप यूएस के पास डॉलर के रिजर्व्स होंगे, वो सेफ़ नहीं होंगे। सो द ओनली सोल्यूशन इज़ कमिंग बैक टू द बेसिक्स। व्हाट आर द बेसिक्स? बेसिक्स यही है कि भाई गोल्ड एक्वायर करें, गोल्ड मैक्सिमम एक्वायर करें। सेंट्रल बैंक ने ये सोचा और अभी वो गोल्ड एक्वायर कर रहे हैं। वाई? बिकॉज गोल्ड इज़ हेयर टू स्टे, गोल्ड इज़ हेयर टू डोमिनेट। करेंसी की बेसिक्स पे जाएं, गोल्ड ही था, सिल्वर ही था। ये तो बाद में जो एक फाइनेंशियल करप्शन हुई है उसके बाद से ये सारा मामला स्टार्ट हुआ। एनीवेज, गोल्ड ने स्लाइट प्लंज लिया है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय। मेरे पास अगर पैसे हों तो मैं गोल्ड पे इन्वेस्ट करूँगा, मैं सिल्वर पे इन्वेस्ट करूँगा। वाई? बिकॉज इट विल गो अप अगैन। गोल्ड एंड सिल्वर विल गो अप अगैन। इन्वेस्ट इन इट। आज डेट क्या है? 28 October 2025।